साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी न किसी डिसीजन से सबको जो चौंका रहे हैं, उसी में से एक नई चीज़ निकल के आती है कि यूएसए इस साल होने वाले फरवरी में जो जी20 समिट था, उसको बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, उसमें नहीं जाने की बात कर रहा है। अब इससे कहीं न कहीं जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद यूएसए जी20 जैसे बड़े ग्रुप से अपने आप को बाहर रखना चाह रहा है या शायद जी20 को खत्म करना चाह रहा है। बेसिकली तीन इंटरनेशनल ग्रुप बहुत स्ट्रांग हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जी7 जिसका भारत सदस्य तो नहीं है लेकिन एक इनवाइटेड मेंबर उसका हमेशा इंडिया रहता है। जैसे जी20 जिसका रिसेंटली जो लास्ट समिट था वो इंडिया में हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और एक ब्रिक्स। तो कई कंट्री ऐसी हैं जो जी7 की मेंबर हैं, जो ब्रिक्स की मेंबर हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब जी20 की बात आती है तो दोनों ही जो ब्रिक्स और जी7 के मेंबर हैं वो जी20 में एक दूसरे के साथ बैठे हुए मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन है जी20 की, जिसको अभी रिसेंटली अमेरिका ने बायकॉट करने की बात करी है और उन्होंने बोला है कि साउथ अफ्रीका में होने वाले फरवरी के अंदर इस समिट के अंदर हम लोग नहीं जाने वाले। अब ऐसा क्यों अमेरिका कह रहा है, ऐसा क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसके ऊपर छोटी सी एक चर्चा आपके साथ करते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि नवंबर के आसपास साउथ अफ्रीका के अंदर एक कानून पास किया गया है, एक लैंड रिफॉर्मिंग बिल लेके वो लोग आते हैं और उसके अंदर वो लोग एक पॉइंट रखते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो जमीनें हैं, देखिए हुआ क्या कि अफ्रीका का इतिहास क्या कहता है कि हिस्ट्री जो है अफ्रीका की, अफ्रीका के ऊपर भी एक लंबे समय तक व्हाइट मैन का यानी कि गोरे लोगों का, हम कह सकते हैं यूरोपियंस या अमेरिकन, इनका दबदबा रहा, इनकी कॉलोनी बन के अफ्रीका रहा। और इसी चक्कर में ये जो लोग थे, जैसे भारत के अंदर से जब ये ब्रिटिशर्स गए थे, उसी तरीके से जब अफ्रीका से ये लोग गए थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों चाहे अमेरिकन हों, तो ये कुछ ऐसे कानून बना के गए थे जिसके चलते वहां पे जो भी व्हाइट मैन जो वहां परस्यू कर रहे हैं, जो वहां पे कंटिन्यू रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी नुकसान नफा ना हो। तो ऐसे ऐसे कानून थे कि साउथ अफ्रीका की तकरीबन 70 से 80% जो जमीनें थी उसके जो मालिक थे वो व्हाइट मैन थे, यानी कि यूरोपियंस और अमेरिकन थे। और रिसेंटली नवंबर के महीने में ही साउथ अफ्रीका ने एक बिल पास किया जिसमें लैंड रिफॉर्मिंग बिल के तहत ये जो व्हाइट मैन थे, इनसे गवर्नमेंट सस्ते दाम पे जमीन खरीद रही है और इनको वो बेचनी पड़ रही है। और इनसे सस्ते दाम पे खरीद के वो जो नेटिव अफ्रीकन है उनको ट्रांसफर कर रही है, भैया आपके पास भी कुछ रहना चाहिए जमीन के नाम पे, जिससे आप कुछ अपना खर्चा पाने का काम कर सकें। इस डिसीजन से अमेरिका बहुत नाराज था और जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के आसपास अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को जो मेन जो इफेक्ट दे रहे थे या जो इसको जो मेन चला रहे थे वो थे एलन मस्क। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी भी कह सकते हो, सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और एलन मस्क जो हैं वो अमेरिका में बेशक रह रहे हों, लेकिन उनके जो रूट्स हैं, उनके वो जो नेटिव हैं, वो भी कहीं ना कहीं अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस चीज को बहुत जोर शोर से रखा था कि अफ्रीका के अंदर इस बदलाव के हम लोग आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ हम लोग हमारी बातों करेंगे। अब ये सिलसिला चलते चलते जब बात पहुंच गई है फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में सबसे पहले जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जनरली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है जैसे भारत के अंदर हमारे विदेश मंत्री हैं, ऐसे अमेरिका में विदेश मंत्री का पद जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता है। तो जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने ये वाली बात बड़ी खुलकर बोली है कि हम लोग अफ्रीका के अंदर होने वाले इस समिट में हिस्सा नहीं लेने वाले। उसके पीछे का जो कारण बता रहे हैं वो वही बिल बता रहे हैं जिस बिल की अभी हम लोगों ने आपसे चर्चा करी है कि ये जो बिल है बेसिकली इसके ऊपर हम लोग अफ्रीका के साथ सहमत नहीं है। यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं जो मैर्को रूबियो, उन्होंने खुल के ये वाली बात बोली है कि इस बिल को जब तक अफ्रीका वापस नहीं करेगा, वापस नहीं लेता, तब तक हम लोग अफ्रीका के साथ किसी भी प्रकार की अपनी रणनीतिक या कोई भी साझेदारी नहीं करने वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अफ्रीका के अंदर होने वाले इस जी20 समिट की जो फरवरी से स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट नवंबर तक चलेगा, इसका जो मेन जो बेस है, जो इसका आधार रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये लोग फोकस होने वाले हैं। और अमेरिका पहले दिन से ही अपने आप को क्लाइमेट चेंज जैसी दुनिया जो एक खर्चीली चीज है उनसे अपने आप को अलग रख रहा है। और अमेरिका ने रिसेंटली अफ्रीका की भी जो एड्स हैं, जो फंडिंग है, उनको रोक दिया है ताकि वो अफ्रीका के ऊपर एक दबाव बना सके। अब देखते हैं दबाव कितना बना पाते हैं, कितना नहीं बना पाते हैं। और एलन मस्क हो या कोई भी हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एलन मस्क के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीकन नेटिव मस्क है उनकी बात हो रही है। मतलब ओपनली ये लोग लेके चल रहे हैं कि 20 फरवरी से यहाँ पे समिट स्टार्ट होने वाला था जोहान्सबर्ग में, जो चलेगा तकरीबन नवंबर तक चलेगा, उसको इन्होंने बैन कर दिया। बैन कर दिया का मतलब ये है कि उसको ये लोग अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। और जो
अमेरिकन हैं वो इसको पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, कैसे कितना प्रभाव पड़ेगा, जाएगा भी अमेरिका की नहीं जाएगा, इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगी वो आपके पास तक पहुंच जाएंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।